हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक परिवार की कहानी है। क्या हो अगर आप एक नए घर में शिफ्ट हो, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसके बारे में आपको किसी ने बताया ना हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक आदमी जो लेक के किनारे बड़े से घर में रहता है, पर आज हम देखते हैं कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को एक कुर्सी से बांध रखा है। उसके सामने वो बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, जिसके कुछ देर बाद वो सबसे पहले तो अपनी बेटी को मारता है और फिर अपनी बीवी पर कई बार वार करता है, लेकिन वो न जाने कैसे छूट जाती है और गेट पर आकर मदद के लिए गुहार लगाने लगती है। पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो इंसान फिर से उसे पकड़कर अंदर की ओर ले जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब आपको लग रहा होगा कि वो इन दोनों को मार कर भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। वो पहले तो अपने परिवार को ख़त्म करता है और उसके बाद खुद को कमरे में बंद करके अपनी जान ले लेता है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आपको आने वाले सीन में मिल जाएगा। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और लाइट को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सीन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है। एक 3 लोगों का सुखी परिवार जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले इस घर को खरीदा है, वो भी कम दाम पर। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक पास के ही गैराज में जाता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाला मैल्कन नाम का आदमी कुछ ही दिन में रिटायर होने वाला है, ऐसा उसे बताया गया है, जिसके बाद उसे काम पर रख लिया जाएगा। वो आदमी कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। अब रात होने पर माइक कुछ कबाड़ को स्टोर रूम में रखने के लिए जाता है, जो घर से कुछ दूरी पर बना हुआ था। वहाँ जाकर उसे कुछ अजीब और पुरानी चीज़ें मिलती है, जो शायद यहाँ पर रहने वाले पहले लोगों की होगी। उसी में से एक किताब भी है जिसका कवर स्नेक की खाल से बना हुआ है। वो उसे खोलता है और उसमें बनी हुई चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि एक खाली टब भरना शुरू हो गया, लेकिन पानी से नहीं बल्कि खून से। ये देखकर माइक भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया। अभी तो वो जब यहाँ पर आया था तो वो पूरी तरीके से खाली था। तो वो उसके पास जाकर देखता है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तभी अचानक से उसके अंदर से एक हाथ आता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। उधर हम जूली को देखते हैं जो मेकअप कर रही है। तभी वहाँ माइक आता है और दोनों करीब आना शुरू हो जाते हैं। अपने बेडरूम में चले जाते हैं। इतने में माइक देखता है कि कोई बूढ़ा आदमी उसके रूम के बाहर से होकर भाग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फौरन अपनी बेटी के रूम की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सोता हुआ देखकर वो बहुत रिलैक्स होता है कि सब कुछ सही है और वापस आ जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बेटी एरिका को हम किसी से कहते हुए सुनते हैं कि वो चले गए हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। अब ये इंसान कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, सुबह होने पर माइक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसका सर दर्द के मारे फट रहा है। इसी बीच हम एरिका को देखते हैं जो एक ड्राइंग बना रही है, जिसमें उसके हाथ में एक डॉल भी है। माइक पूछता है कि यह डॉल किसकी है, तो वो बताती है कि ये उसके नए दोस्त की है, उसने दी है। माइक भी चिल्ता कि शायद कोई आसपास उसका नया दोस्त बन गया होगा, इसीलिए वो नहाने के लिए चला जाता। उसके बाद वहाँ पर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि जूलिया की दोस्त है। वो उससे मिलने के लिए आई है और इस घर की बहुत तारीफ भी करती है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, लेकिन क्लेयर को कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गई है। पर जूलिया बताती है कि उनके लिए घर बजट में था, इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके जाने के बाद जूलिया को अपनी बेटी के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बात कर रहा हो, पर वहाँ तो उसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है। जिस चीज़ को वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एरिका किसी से ब्लैंकेट के नीचे बात कर रही है। वो तुरंत ही उसको हटाती है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। एरिक का कहना था कि उसके दोस्त स्मिथ को किसी का साथ पसंद नहीं है, वो बस मेरे साथ रहना पसंद करता है। लेकिन वहाँ जूलिया को ऐसा स्मिथ नाम का बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। पर एरिका सब कुछ देख पा रही थी, स्मिथ को भी। खैर, वो बाहर आकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके पीछे रखी बुक को हम देखते हैं, वो गिर जाती है। अब जूलिया उसे उठाने के लिए जाती है, पर उसके कवर को देखकर उसे पढ़ने में इंटरेस्ट जाग जाता है। इतने में हम माइक के अंदर कुछ अजीब सा होते हुए देखते हैं। उसके थाई पर कुछ साइन बना हुआ था, शायद किसी चोट का हो, लेकिन उससे भी भयानक चीज थी। जैसे जैसे जूलिया उस किताबों के पन्नों को पलट रही थी, इधर माइक के साथ चीजें और भी भयानक होती जा रही थी।
किसी अनजान लोगों के हाथ उसके पूरे शरीर को लगातार छुए जा रहे थे, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं है। यहाँ हम उस बुक में बनी कुछ पिक्चर्स को भी देखते हैं जिनके चेहरों को किसी ने खराब कर दिया है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फौरन क्लेयर को फिर से बुलाकर उस किताब के बारे में बताती है। यहाँ क्लेयर अब उसके बारे में नेट पर सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में कुछ सालों पहले बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर उनकी बॉडीज को पास वाले लेक में दफना दिया, जो पुलिस को अगले दिन सुबह मिली। अब जूलिया को अभी आज इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ये सुनकर हैरान थी। उधर हम माइक को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती जा रही है और उसके अंदर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। यहाँ क्लियर एक गेम के जरिए उस सोल से, उस आत्मा से बात करना चाहती है जो इस घर में मौजूद है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जूलिया को ये सब मजाक लगता है। लेकिन गेम के बीच में हम मरिंडा की सोल को देख पाते हैं जो कि उसी बूढ़ी आदमी की पत्नी है। वो जूलिया के करीब आकर कहती है कि यहाँ से दूर चले जाओ, वरना वो हैवान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और वो किस हैवान की बात कर रहा है ये आपको पता चल ही गया होगा। इतने में वो उस गेम को बंद कर देती है और वहाँ हम माइक के अंदर उस सोल को जाते हुए देखते हैं। यानी कि वो पहला जैसा नहीं रहा। सुबह होने पर उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो जब टॉयलेट करने जाता है तो वहाँ टॉयलेट की जगह उसे खून गिरना शुरू हो जाता है, जो देखकर वो खुद सहम जाता है। तभी जूलिया की उसे कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैंने आज रात के लिए एक बेबी सिटर का इंतज़ाम कर दिया है एरिका के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें आज कहीं बाहर जाना चाहिए डिनर के लिए? वो हाँ कहता है, जिसके बाद हम एरिका को एक चर्च में देखते हैं। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलने आई है जिसका नाम है कैथरीन। वो उसको सब कुछ बताती है जो भी उसके घर में हो रहा है। वो कहती है कि कुछ सालों पहले हम जिस घर में हैं वहाँ 2 लोगों का खून हुआ है जो उसी के हस्बैंड ने करा था। उसकी सारी बातें सुनकर वो लेडी चली जाती है और किसी दिन उसके घर आने का वादा करती है। उधर दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जो आज गैराज में काम कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इतने में न जाने उसे क्या हो जाता है। वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। उसका बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो ऐसे ही इधर उधर देखना शुरू कर देता है। जॉनथन उसकी इस चीज़ को देखता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन माइक को अलग ही जुनून सवार था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे वही बहुत बेरहमी से मार देता है। जी हाँ, उसने उसकी जान ले ली, पर चीज़ यहाँ रुकती नहीं है। जब वो उस दिन घर आता है तो रात में देखता है कि कोई इंसान उसके घर के बाहर घूम रहा है। वो भी उसका पीछा करता और चलता चलता जंगल के बीच पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है जिसमें वो अनजान शख्स भी जाता है और बूम, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट डे उनके घर पर मेलोनी आती है, एरिका की बेबी सिटर, जिसने उसे आज के लिए हायर किया था क्योंकि आज वो दोनों बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मेलोनी और एरिका दोनों साथ में डिनर करते हैं, लेकिन वहाँ भी एरिका उससे कहती है कि आपको 3 प्लेट निकालनी है क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। पर मेलोनी को वहाँ पर उसका कोई दोस्त दिखाई नहीं देता और वो जाकर फिर सोने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इतने में एक तेज हवा चलती है जिससे कि सभी कैंडल बुझ जाती है। ये सब देखकर मेलोनी की सांसें तेज होने लगी थी, लेकिन उसे ज्यादा वो तब डरती है जब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जो कि नेकेड था, यानी कि बिना कपड़ों के, वो आके उसके सामने बैठ जाता और वो बुरी तरह से उसे देखे जा रहा था। अब मेलोनी फौरन भागते हुए एरिका के पास जाती है और उसे एक बकेट में छुपा देती है। फिर वो बाहर आकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में उसके पीछे से हम कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं। जो कौन थे हमें नहीं पता, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है, वो भी जिंदा हालत में। वो दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में हम बाहर उन दोनों को आते हुए देखते। दोनों बहुत ही नॉर्मल थे, पर तभी माइक खिड़की पर एरिका को देखता है जो किसी बूढ़े आदमी के साथ थी, जिसकी वजह से दोनों भागते हुए अंदर आते। वहां तो कोई उन्हें दिखाई नहीं देता और यहाँ गेट खुला था। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई। अभी उन्हें किचन में रखी हुई बास्केट से कुछ आवाजें आती है। वो उसे चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें उसके अंदर एरिका मिलती है। वो उसे मेलोनी के बारे में पूछती है तो उसका कहना था कि वो एक आदमी के साथ चली गई। ऐसे कैसे चली गई? तभी जूलिया अपनी बेटी के हाथ पर किसी तरह की चोट का निशान देखती है जो सेम माई के पैरों से मिल रहा था। शायद ये किसी तरह का साइन हो सकता है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि माइक को लगता है कि ये सब जूलिया की वजह से हो रहा है, लेकिन जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो खुद उसे मदद मांगती है क्योंकि उसे खुद कुछ बुरा फील हो रहा है इस घर में।
इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाती है, जो उसे बताती है कि स्मिथ ने उसे बताया है कि वो अंकल बहुत बुरे हैं जो मेलोनी को लेकर गए। और ये सारी कहानी सुनते ही जूलिया के रोंगटे खड़े हो जाते कि वो आदमी कौन है जो बार बार उनके घर आता है। नेक्स्ट डे कैथरीन उनके घर आती है, अब एरिका से मिलती है और जिसे तेज बुखार था वो उसे उस रात के बारे में पूछती है और ये भी क्या तुमने वो शख्स दिखाई दे रहा है। तो एरिका उनके पीछे की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद कैथरीन पूरे घर का राउंड लेती है जहाँ उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिससे वो डर कर भागना ही बेहतर समझती है। उसे एक नहीं बल्कि कई लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही थी। इस घर में हर एक कोने पे किसी न किसी की आत्माएं। जूलिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती, क्योंकि इन आत्माओं को काबू करना उसके खुद के बस में नहीं था। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है, जो अब पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। वो उसे ताने मारते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अगले दिन जूलिया अपनी बेटी से कहती है कि वो घर के बाहर जा रही है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी आंटी क्लियर आने वाली है। पर जब वो ये चीज़ बताने के लिए माइक के पास जाती है तो वो अजीब ही तरह से पेश आता है। उसके सपने में वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसकी और उसकी बेटी दोनों को मार रहा था। वो जूलिया को जाने से मना करता है, वो खुद बहुत डरा हुआ है, लेकिन जूलिया का जाना ज़रूरी है। उसके ना रुकने पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर अंत में क्लियर आ जाती है वहाँ। और फिर जूलिया उसे छोड़कर चर्च में चली जाती जहाँ से उसे कॉल आई थी। दरअसल वहाँ पर कैथरीन तब से आई बैठी हुई है जब से वो उसके घर से लौटी है। वो पूरी तरह से सहमी डरी हुई है। उसने आज तक इससे भयानक मंजर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उधर हम माइक को देखते हैं जो क्लियर को बहुत ही बुरी तरह से देख रहा है, जिस चीज़ को क्लियर भी समझ जाती है। इसीलिए वो रूम में जाने लगती है, लेकिन माइक उसे रोक लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उधर जूलिया कैथरीन के पास आकर बैठती है, जो उसे कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें बताना शुरू कर देती है, जैसे कि कुछ भी उसके घर में हो रहा है उसको झेलने वाली वो पहली नहीं है। ऐसा पहले भी और भी लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन किसी ने इसे ख़त्म करने का नहीं सोचा। तो जूलिया पूछती है कि देन इन चीज़ों को ख़त्म कैसे करा जाए। यहाँ कैथरीन उसे बता देती है कि एक आत्मा है जो माइक के अंदर कई दिनों से आती जाती रहती। अगर तुम्हें उसे ख़त्म करना है तो उसकी बॉडी को ख़त्म करना होगा, तभी वो आत्मा वहाँ से जाएगी, वरना तुम्हारा पति सबको मार डालेगा। वहीं दूसरी ओर अब चीज़ें बढ़ती जा रही है। उस बूढ़े आदमी की आत्मा माइक के अंदर फिर से आ चुकी है और वो कैथरीन के साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगता है, जो कि एरिका भी देख लेती है और भागकर कमरे में छुप जाती है। जिसके बाद माइक जाकर अपनी बेटी को मारना शुरू कर देता है। उसका दम घुटने लगता है और ये सारी चीज़ें वो बूढ़ा आदमी उसे ऑर्डर दे रहा था। लेकिन इतने में वहाँ पर कैथरीन आ जाती है, जो एरिका को मरा हुआ देखकर वहाँ से भागने लगती है और जाकर एक बोर्ड के पीछे छुप जाती है। जूलिया को पता चल चुका था, इसीलिए वो बार बार कैथरीन को कॉल लगाती, लेकिन वो तो उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, इसीलिए कॉल नहीं उठाती। तो वो खुद ही घर पहुंचती और सीधा अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पर ऊपर से उसके पीछे अब माइक लग चुका था, जिसके अंदर वो शैतान आ चुका है। वो उसके खून का प्यासा बन गया है, उसे मारने के लिए अब उसके पीछे पड़ चुका है। जूलिया फौरन किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है, लेकिन उसे भी कुछ काम नहीं बनता, क्योंकि माइक उसे वो छीन लेता है। लेकिन सही मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में आ जाती है और उसकी खिड़की से बाहर अपनी कार के पास जाती है। पर जब वो हेडलाइट को ऑन करती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके सामने कैथरीन को बुरी तरह से घायल करके उसको मार कर टांग दिया है। भागते हुए उसके पास जाती है और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी का कॉल लग ही नहीं रहा था। वो कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मदद लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है, इतने में वहाँ पर माइक आ जाता है और कैथरीन को बीच से अलग कर देता है, जिस चीज़ को देखकर जूलिया के तो होश ही उड़ जाते कि माइक ऐसा जानवर कैसे बन गया, जिसे वो इतना प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अब तो उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसीलिए वो भागना शुरू कर देती है। उसके पीछे माइक भी भागते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता है, जहां माइक को हम जाते हुए अब अंदर जाने पर चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रिचुअल हो रहा है। यहाँ पर वो एक क्रॉस को लेकर बाहर आती है, लेकिन माइक को कुछ भी असर नहीं होता। वो उसे बेहोश कर देता और घर के अंदर ले आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि माइक कैथरीन के मांस को खा रहा है। इतने में माइक देख लेता है कि वो जाग चुकी है और इसीलिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एरिका आ जाती है और इसके साथ साथ और भी आत्माएं जो उस घर में पहले से कैद है। वो बूढ़े आदमी को लगता है कि वो सभी उसके साथ है, लेकिन वो सभी जूलिया से कहती हैं कि तुम्हें इसे मानना होगा, वरना न जाने और कितने ऐसे बेकसूर लोग मारे जाएंगे।
जूलिया के लिए करना बहुत ही मुश्किल है, वो अपनी पति को कैसे मार सकती है। और तभी यहाँ पर एरिक नॉर्मल हो जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है। मंदालिना कहती है कि ये वो नहीं है जिसे तुम प्यार करती हो, ये वही बूढ़ा आदमी है, इसीलिए तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। वो सभी की ओर देखती है और रोती है और अंत में उसको चाकू मारकर ख़त्म कर देती है। जब सुबह होती है तो हम जूलिया को बाहर आते हुए देखते हैं। उसके पीछे वो सभी आत्माएं भी खड़ी थी, जिसमें उसकी बेटी भी थी। वो अपनी माँ की ओर देखती है और हंसने लगती है। अब जूलिया उसे ऐसा देखकर उसका दिल टूट जाता है, जिसके बाद सभी जंगल की ओर चली जाती हैं और गायब हो जाती हैं। यहाँ जूलिया का सब कुछ खत्म हो गया। उसने कितनी मिन्नतों से इस घर को खरीदा था, एक परिवार बसाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। पर उसे क्या पता था कि ये घर उसका सब कुछ छीन लेगा। अब यहाँ से कहानी 9 महीने बाद शिफ्ट होती है। अभी यही जूलिया उसी घर में रहती है और आज उसे लेबर पेन हो रहा है। और जैसे ही वो उस बच्चे को जन्म देती है, उसके अंदर वो आत्मा फिर से आ जाती है, क्योंकि ये बच्चा भी एक शैतान का ही पैदा हुआ है, क्योंकि ये उस बूढ़े आदमी का बच्चा है जिसकी आत्मा माइक के अंदर आ गई थी। आपको क्या लगता है कि अब जूलिया उस बच्चे को मार देगी या अपने पास रखेगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।